श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर। विषय ईश्वर दर्शन और उसका फल। सब महजबों के वास्ते ईश्वर से मिलने के लिए चलने में एक ही रास्ता है। किसी पहाड़ पर या किसी समुद्र के तट पर ईश्वर का दर्शन हो जाए संभव नहीं। पनडुब्बी जहाज से पानी के भीतर जाने पर भी वहाँ ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। चाहे घर में बैठा रहे या मक्का में या बद्री नारायण में उसका दर्शन नहीं होगा। किंतु इन स्थानों में कहीं भी रहे, अपने अंदर अंदर चले तो वहीं दर्शन होगा। श्रीमद् भगवद गीता में 3 पुरुषों का वर्णन हुआ है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। जड़ अपरा प्रकृति नाशवान है, दूसरी परा प्रकृति है जो चेतनात्मिका है, इसका नाश नहीं होता, पर ससीम है, जड़ से पृथक पदार्थ है। नाशवान क्षर पुरुष, अनाश अक्षर पुरुष है। परमात्मा क्षर और अक्षर से, सत और असत से नाशवान और ससीम अनाश से भी ऊपर है, वही पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम पुरुष को जानो। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। तथा उपनिषद का यह वाक्य विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। इन दोनों कसौटियों पर उसको कसकर देखो। जो कहते हैं कि हमको ईश्वर मिल गया, कोई बंधन तुम पर है वा नहीं, यह तुम प्रत्यक्ष जानोगे। जैसे रोगी को प्रत्यक्ष मालूम होता है कि मैं रोग मुक्त हो गया। यदि मामूली रिद्धि सिद्धि को देखकर ही उसको पहुंचा हुआ समझता है तो वह गलती करता है। अपने को और अपने शरीर को भिन्न भिन्न करके जानना मुश्किल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जड़ से विहीन ही हैं, हमको तो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त ही है। उनसे मैं कहता हूँ कि हे भाग्यवान पुरुष, आपको ज्ञान प्राप्त ही है तो आपको भूख और प्यास क्यों लगती है? यहाँ तक कि पेशाब और पैखाना भी लगता है। ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं। खाली मन ही मन खीर बनाकर खा लेना कहाँ तक यथार्थ है? अंधेरी रात में बैठकर केवल चिराग की बात करने से प्रकाश होगा? नहीं होगा। बड़े जगमग रूप का दर्शन हुआ, यह मामूली बात है। मनु राजा और शत्रुपा ने बहुत तप किया, लेकिन शरीर ज्ञान से बाहर नहीं होकर शरीर में रहकर सुंदर दर्शन पाया। वह माइक दर्शन था। कोई कूढ़े तो मैं कहूँगा कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसको कहाँ फेंक दीजिएगा? एक पंडित जी ने कहा कि भगवान राम का शरीर चिदानंदमय था। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। मैंने कहा चिदानंदमय रूप माइक व अमाइक। उन्होंने कहा अमाइक। मैंने कहा तो क्या अमाइक तत्व का दर्शन इस माइक आंख से हो सकता है? थोड़ी देर चुप रहकर वो बोले, हाँ, यह समझने की बात है। भगवान कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है कि उसमें बहुत से विकराल मुंह, हाथ, नाक, पैर, कान आदि थे। उस रूप को देखकर अर्जुन डर से थरथर कांपता था। कहता था कि आप अपना सौम्य रूप दिखाइए। नारद को भी विश्व रूप का दर्शन हुआ था, लेकिन भगवान ने कहा था तुम मेरे जिस रूप को देख रहा है वह सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इसके भी आगे तुझे जाना चाहिए। जप और ध्यान करने से आवरण छूटेंगे और आवरणों के छूटने से अपने अंदर में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान या दर्शन होगा। यह दर्शन बाहरी दर्शन की तरह आंखों से नहीं, आत्मा से होगा। चेतन आत्मा अंदर में माइक आवरणों से छूटकर जब अकेली हो जाएगी,
तब उस आवरण रहित चेतन आत्मा को ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होगा कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगा